हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेवाड़ इतिहास क्लास में आज हम महाराणा कुंभा के बारे में देखने वाले हैं। एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से देखा जाए तो महाराणा कुंभा वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्ज़ाम में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम की बात कर लो, महाराणा कुंभा से काफ़ी क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। पिछली क्लास की थोड़ी सी हम बात करें तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि जीलवाड़ा अभियान पर चाचा व मेरा मोकल की हत्या कर देते हैं। चाचा व मेरा का साथ महपा पंवार भी देता है, ये हमने पिछली क्लास में देख लिया था। आज हम महाराणा कुंभा के बारे में बात करने वाले हैं। 1433 में मोकल की हत्या हो जाती है। 1433 से 1468 ईस्वी तक महाराणा कुंभा का शासनकाल रहता है। महाराणा कुंभा के बारे में डिटेल से यहाँ सब कुछ हम देखने वाले हैं। सबसे पहले महाराणा कुंभा के पिता की बात करें तो आपको पता है मोकल इनके पिता हैं। माता की बात करें तो सौभाग्य देवी इनकी माता है, कुंभा की माता है, और माता के पुत्र हुआ है कुंभा, तो सौभाग्य से हुआ है। ऐसे ध्यान रखना, सौभाग्य से कुंभा जैसा पुत्र हुआ है, तो माता का नाम सौभाग्य देवी है। पिता मोकल, माता सौभाग्य देवी है। जब कुंभा शासक बनते हैं तो इनके सामने काफ़ी चुनौतियाँ होती हैं। सबसे बड़ी अपने पिता के हत्यारे चाचा व मेरा की हत्या करना। दूसरी, रणमल का भी काफ़ी हस्तक्षेप मेवाड़ पर बढ़ रहा है, उसको कम करना। अब इन पे अगर इन्होंने कंट्रोल कर लिया तो ये मेवाड़ का शासन सुचारू रूप से चला सकते हैं। सबसे पहले महाराणा कुंभा क्या करते हैं, रणमल की सहायता से चाचा व मेरा की हत्या करते हैं, अर्थात अपने पिता के हत्यारे रणमल की सहायता से चाचा व मेरा की हत्या कर देते हैं। फिर इनके सामने चुनौती है कि रणमल का भी मेवाड़ पर काफ़ी हस्तक्षेप बढ़ रहा है, तो रणमल की पासवान है भारमली। भारमली की सहायता से रणमल की भी हत्या करवा देते हैं। होता क्या है, रणमल की पासवान है भारमली। रणमल अपनी पासवान को बोलता है, भारमली को बोलता है कि तुम महाराणा कुंभा को शराब में जहर मिलाकर दे दे। भारमली काफ़ी स्वाभिमानी थी। भारमली क्या करती है, सारी बातें जाकर महाराणा कुंभा को बता देती है। महाराणा कुंभा इनको बोलते हैं कि तेरे को यही काम करना है, लेकिन ये शराब वाला काम तेरे को रणमल के ऊपर करना है। भारमली शराब में रणमल को जहर दे देती है, रणमल की मृत्यु हो जाती है। तो शुरुआत के 5 वर्ष में ही महाराणा कुंभा ने चाचा व मेरा की हत्या कर दी, साथ ही रणमल की भी हत्या करवा दी, और जो इनके सामने समस्याएं थी उनको सारे को समाप्त कर लिया। सबसे बड़ी समस्या दोस्तों घरेलू समस्या ही होती है, तो उन पे इन्होंने निजात पा लिया, उनको सबको ख़त्म कर लिया। इसके बाद में हम बात करते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध जो 1437 ईस्वी में होता है। ये युद्ध क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण है, सबसे पहले उनको हम देखते हैं। 1435 ईस्वी में मालवा मांडू के सुल्तान हैं होशंग शाह की 1435 में मृत्यु हो जाती है। जैसे ही इनकी मृत्यु होती है, मालवा पर महमूद खिलजी प्रथम अपना अधिकार कर लेता है। इनका मंत्री है महमूद खिलजी, वो मालवा पर अधिकार कर लेता है। होशंग शाह का पुत्र है उमर खां सहायता के लिए महाराणा कुंभा के पास जाता है। महाराणा कुंभा उसकी सहायता करते हैं। महमूद खिलजी महाराणा कुंभा को बोलता है कि आप इसे मुझे सौंप दो, लेकिन महाराणा कुंभा उसे नहीं सौंपते हैं। एक कारण तो ये था। दूसरा कारण है, महमूद खिलजी ने चाचा व मेरा और महपा पंवार को शरण दी थी। मोकल के पिता के हत्यारे थे चाचा व मेरा और महपा पंवार, इनको शरण दी थी। जब कुंभा ने बोला था कि आप इन्हें लौटा दो, तभी भी महमूद खिलजी ने इन्हें नहीं लौटाया था। एक ये कारण था। एक कारण था, दोनों ही राजाओं की साम्राज्यवादी नीति, अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहते थे, तो इस कारण से सारंगपुर का युद्ध हुआ था। सारंगपुर का युद्ध जो 1437 ईस्वी में होता है, महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी फर्स्ट के मध्य होता है। इस युद्ध में महाराणा कुंभा की विजय हो जाती है। महाराणा कुंभा विजय होने के पश्चात महमूद खिलजी को 6 माह तक बंदी रखते हैं। 6 माह तक बंदी रखकर जब महमूद खिलजी माफ़ी मांग लेता है, तब इसे छोड़ देते हैं। अब महमूद खिलजी को छोड़ने पर भी सभी इतिहासकार एकमत नहीं हैं। कर्नल जेम्स टोड और गौरी शंकर हीराचंद ओझा बोलते हैं कि इनको छोड़ना गलत था, महमूद खिलजी को नहीं छोड़ना चाहिए था। जबकि गोपीनाथ शर्मा बोलते हैं कि महमूद खिलजी को छोड़ना सही था, क्योंकि चित्तौड़ और मालवा की दूरी भी काफ़ी है, काफ़ी समय तक उसको बंदी बनाकर नहीं रखा जा सकता। साथ ही इनकी दूरी अधिक होने के कारण महाराणा कुंभा मालवा पर भी काफ़ी समय तक अधिकार नहीं कर सकते, इसलिए गोपीनाथ शर्मा इनको छोड़ना सही मानते हैं। सारंगपुर की विजय के पश्चात ही महाराणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ, विक्ट्री टावर, कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था।
ये जो आपको दिख रहा है ये विजय स्तंभ है, विक्ट्री टावर है, विजय के पश्चात बनाया है, इसलिए हम इसको बोलते हैं विजय स्तंभ। तो ये कहाँ है? ये चित्तौड़गढ़ में है विजय स्तंभ। ये जो विजय स्तंभ है ये 1440 से 1448 ईस्वी के मध्य बना था। 1440 से 1448 को बनने में 8 साल लग गए थे। 90 लाख रुपए इसके ऊपर खर्च हुए थे। ये जो आपको दिख रहा है रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसी के हिसाब से हम सब कुछ याद करके चलेंगे। ये दोस्तों 122 फीट है, 9 मंजिला है। ये कुल 122 फीट का बना हुआ है और 9 मंजिला है। 157 इसमें सीढ़ियाँ हैं। 122 फीट 9 मंजिला, 157 इसमें सीढ़ियाँ हैं। इसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। आप ऐसे बोलना 3 तियाँ 9, तो तीसरी मंजिल पर इस पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। इसका निर्माण जेता व उसके पुत्र नापा, पोमा और पुंजा ने करवाया था। ये दोस्तों भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए इसको विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। विष्णु स्तंभ या विष्णु ध्वज भी इसको कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने इसे कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ मीनार बताया गया है। ये कुतुब मीनार है, इससे भी श्रेष्ठ मीनार कर्नल जेम्स टोड ने इसे बोला है। ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि कर्नल जेम्स टोड ने किसे कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ मीनार बताया है, तो विजय स्तंभ को ही कर्नल जेम्स टोड ने कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ मीनार बताया है। ये राजस्थान की पहली इमारत है जिस पर डाक टिकट जारी हुआ था। 15 अगस्त 1949 को 1 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था। ये राजस्थान की पहली इमारत है जिस पर डाक टिकट जारी हुआ। 15 अगस्त 1949 को 1 रुपये का डाक टिकट इस पर जारी हुआ था। राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह भी है। विजय स्तंभ, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह भी है। जो राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का लोगो है उसमें आपको विजय स्तंभ देखने को मिल जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसकी बात करें तो दोस्तों एक बार बिजली गिरने से इसकी जो 9वीं मंजिल है, 9वीं मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई थी। महाराणा स्वरूप सिंह ने इसका वापस निर्माण करवाया। कैसे याद रखेंगे? महाराणा स्वरूप सिंह ने 9वीं मंजिल को वापस स्वरूप दिया था। महाराणा स्वरूप सिंह ने 9वीं मंजिल को वापस स्वरूप दिया, तो स्वरूप सिंह ने 9वीं मंजिल का पुनर्निर्माण करवाया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों चित्तौड़गढ़ में एक जैन कीर्ति स्तंभ भी है। ये जो आपको दिख रहा है ये जैन कीर्ति स्तंभ है जो 75 फीट और 7 मंजिला है। विजय स्तंभ 122 फीट 9 मंजिला, ये 75 फीट 7 मंजिला है। इसका निर्माण जीजा या जीजाक ने करवाया था। ये जो जैन कीर्ति स्तंभ है इसका निर्माण जीजा या जीजाक ने करवाया था। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता, जो कीर्ति स्तंभ पर प्रशस्ति लिखी हुई है उसके रचयिता अत्रि भट्ट, और अत्रि भट्ट की मृत्यु के पश्चात उसको पूरा इसके पुत्र महेश भट्ट ने किया था। तो आपको पूरा ध्यान रखना है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता अत्रि भट्ट और उसके पुत्र महेश भट्ट हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को अत्रि भट्ट ने लिखा था, उनकी मृत्यु के पश्चात पूरा किसने किया, तो इनके पुत्र महेश भट्ट ने पूरा किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों हमने देखा कि 1437 ईस्वी में सारंगपुर के युद्ध में महाराणा कुंभा महमूद खिलजी को पराजित कर देते हैं। सारंगपुर के विजय पश्चात ही महाराणा कुंभा चित्तौड़ में विजय स्तंभ विक्ट्री टावर का निर्माण करवाते हैं। ये हमने देखा। महमूद खिलजी अच्छे से समझ गया कि महाराणा कुंभा को मैं अकेला नहीं जीत सकता। गुजरात का शासक है कुतुबुद्दीन खां। कुतुबुद्दीन खां के पास महमूद खिलजी जाता है और उसको बोलता है कि अपन दोनों मिलकर महाराणा कुंभा पर आक्रमण करेंगे और मेवाड़ को आधा आधा बांट लेंगे। दोनों आक्रमण करेंगे और मेवाड़ को आधा आधा बांट लेंगे। दोनों एग्री हो जाते हैं। इसे हम बोलेंगे चंपानेर की संधि, जो 1456 ईस्वी में होती है। 1456 ईस्वी में चंपानेर की संधि होती है। दोनों मिलकर महाराणा कुंभा पर आक्रमण करते हैं लेकिन फिर भी विजयी नहीं हो पाते। महाराणा कुंभा दोनों को ही पराजित कर देते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 1456 में चंपानेर की संधि होती है। गुजरात का शासक है कुतुबुद्दीन खां और इधर मालवा का शासक है महमूद खिलजी। दोनों मिलकर भी महाराणा कुंभा को नहीं हरा पाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 1456 के बाद में 1457 में होता है बदनौर का युद्ध। महमूद खिलजी वापस कुंभा पर आक्रमण करता है लेकिन उसमें भी पराजित हो जाता है। बदनौर की विजय के पश्चात महाराणा कुंभा ने बदनौर भीलवाड़ा में कुशाल माता मंदिर का निर्माण करवाया।
1457 बदनौर युद्ध की विजय पश्चात महाराणा कुंभा ने बदनौर भीलवाड़ा में कुशाल माता मंदिर का निर्माण करवाया। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों हम महाराणा कुंभा की स्थापत्य कला के बारे में बात कर लेते हैं। इन्हें राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। तो यहाँ जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो सारे हम देख लेते हैं। वीर विनोद के लेखक रहे हैं श्यामल दास। तो वीर विनोद के लेखक कवि श्यामल दास के अनुसार महाराणा कुंभा ने मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। इसलिए महाराणा कुंभा को राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसे कहते हैं? महाराणा कुंभा को। क्यों? इन्होंने 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया, इसलिए इन्हें राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। अब इन्होंने कौन कौन से दुर्ग बनाए उन सब की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। कुंभलगढ़ दुर्ग वेरी इंपॉर्टेंट है। कुंभलगढ़ दुर्ग जो कि राजसमंद में स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने 1448 से 1458 ईस्वी के मध्य करवाया था। ये दुर्ग दोस्तों मौर्य शासक संप्रति के बनाए गए दुर्ग के खंडरों पर बना हुआ है। मौर्य शासक संप्रति ने दुर्ग बनाया था, उसी के खंडरों पर कुंभलगढ़ दुर्ग बना हुआ है। एग्जाम में पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। ये आपको कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में ध्यान रखना है। और हम कुंभलगढ़ दुर्ग की बात करें तो अब्बुल फजल लिखते हैं कि ये इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सर की पगड़ी गिर जाती है। कुंभलगढ़ दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने से सर की पगड़ी गिर जाती है। कर्नल जेम्स टोड ने दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग की तुलना एट्रुस्कन से की है। टोड ने इसकी तुलना एट्रुस्कन से की है, ये आपको ध्यान रखना है। इस दुर्ग की दीवार 36 किलोमीटर लंबी है। राजस्थान पुलिस एग्जाम में पूछा गया था कि कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की कुल लंबाई कितनी है, तो 36 किलोमीटर लंबी है। इसी दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। 9 मई 1540 कुंभलगढ़ कटारगढ़ के बादल महल में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। आगे चलकर हम देखेंगे महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक भी गोगुंदा के बाद कुंभलगढ़ में ही हुआ था। गोगुंदा के बाद कुंभलगढ़ में ही राज्याभिषेक हुआ था। महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक भी कुंभलगढ़ दुर्ग में ही हुआ था। तो ये सारा डिटेल आपको कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में ध्यान रखना है। उसके बाद में हम बात करते हैं अचलगढ़ दुर्ग और बसंतगढ़ दुर्ग, जो दोनों ही सिरोही में है। दोनों का निर्माण ही महाराणा कुंभा ने करवाया था, अचलगढ़ दुर्ग और बसंतगढ़ दुर्ग। अचलगढ़ दुर्ग का महाराणा कुंभा ने पुनः निर्माण करवाया था। यह दुर्ग परमारों ने बनाया था। एग्जाम में पूछा जाता है क्या महाराणा कुंभा ने अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था? निर्माण नहीं करवाया था, पुनः निर्माण करवाया था। इसका निर्माण परमारों ने करवाया था। बसंतगढ़ दुर्ग या बसंती दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों महाराणा कुंभा की बात करें तो इन्होंने मचान का दुर्ग उदयपुर में बनवाया, मेरों से रक्षा के लिए। मचान का दुर्ग कहाँ है? उदयपुर में। क्यों बनवाया था? मेरों से रक्षा के लिए बनवाया था। इन्होंने बाड़मेर में भोमट का दुर्ग बनाया था, भीलों पर नियंत्रण रखने के लिए। भीलों पर नियंत्रण रखने के लिए बाड़मेर में भोमट दुर्ग का निर्माण भी महाराणा कुंभा ने ही करवाया था। ये आपको इनके बारे में ध्यान रखना है। इनके मंदिर स्थापत्य की हम बात करें तो महाराणा कुंभा ने आदि वराह मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर और मीरा मंदिर का निर्माण करवाया था। तीनों ही चित्तौड़गढ़ में हैं। आदि वराह मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर और मीरा मंदिर तीनों ही चित्तौड़गढ़ में है। तीनों का निर्माण ही महाराणा कुंभा ने करवाया था। ये जो मीरा का मंदिर है, मीरा के मंदिर के सामने ही इनके गुरु रैदास की छतरी भी बनी हुई है। मीरा का मंदिर है, उसके सामने ही मीरा जी के गुरु हैं रैदास। रैदास की छतरी भी बनी हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि 1457 ईस्वी में बदनौर विजय के पश्चात बदनौर भीलवाड़ा में महाराणा कुंभा कुशाल माता मंदिर का निर्माण करते हैं। तो ये कुशाल माता मंदिर भी आपको ध्यान रखना है। एक दोस्तों इन्हीं के समय का मंदिर बना हुआ है पाली में, रणकपुर का जैन मंदिर। 1439 ईस्वी में ये मंदिर बना था। रणकपुर जैन मंदिर पाली में मथाई नदी के किनारे है। 1439 में इस मंदिर का निर्माण जैन श्रेष्ठी जैन व्यापारी धर्नक शाह ने करवाया था। 1439 में इस मंदिर का निर्माण जैन व्यापारी हैं धर्नक शाह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर के शिल्पकार दोस्तों देपाक हैं। रणकपुर का जैन मंदिर जो पाली में मथाई नदी के किनारे है, इसके शिल्पकार देपाक हैं। ये मंदिर प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ, जिन्हें हम ऋषभदेव भी बोलते हैं, उनको समर्पित है। प्रथम जैन तीर्थंकर रहे हैं ऋषभदेव आदिनाथ, उसको ये मंदिर समर्पित है।
इसे 1444 खम्भों वाला मंदिर भी कहा जाता है। स्तंभों का वन, स्तंभों का म्यूजियम आदि नाम से इसे जाना जाता है। तो दोस्तों ये महाराणा कुंभा के बारे में हमने मंदिर स्थापत्य देख लिया, दुर्ग स्थापत्य देख लिया। आगे आने वाली क्लास में महाराणा कुंभा के समय जो साहित्य का विकास हुआ था, जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो सारा सब कुछ हम कवर करके चलेंगे। आप वीडियो अगर याद नहीं हो तो एक बार अच्छे से और देखो। महाराणा कुंभा वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी प्रश्न बनते हैं। आगे आने वाली क्लास में हम थोड़ी सी महाराणा कुंभा के बारे में और चर्चा करेंगे। वीडियो जितना हो सके आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, वीडियो लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।